ओम शांति। सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे संगम युग पर निर्विघ्न पुरुषार्थ करना चाहते हैं। अंदर का संकल्प रहता है हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन किसी भी प्रकार का विघ्न हमारे जीवन में न आए। लेकिन विघ्न का आना ही सिद्ध करता है कि हम आगे जा रहे हैं। अगर कोई विघ्न नहीं है, इसका मतलब है हमारा कोई पुरुषार्थ भी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए हमारा कोई लक्ष्य नहीं। परंतु बात आती है स्वयं की स्थिति की। जब से हमने ज्ञान मार्ग में कदम रखा, बाबा का हर बच्चा ज्ञान के बचपन को देखे। जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं, बाबा से हमारी प्रीत जुटती है। हमें क्या मिलता है? ज्ञान को समझा, धीरे धीरे बाबा से लगाव हुआ, खुशी मिली, शक्ति मिली, अंदर में आनंद का अनुभव किया। भले दुनिया की तरफ से, समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से, संबंधों की तरफ से कितनी भी बातें आईं, लेकिन सब कुछ समा गए। बातें आ रही थी, विघ्न आ रहे थे, मगर हमारा ध्यान बाबा की ओर था। हमारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर था। जो भी बातें आ रही थीं, उस घड़ी हम उनकी कभी परवाह नहीं करते थे। बाबा का नाम रटते, ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते और अपने को निर्विघ्न महसूस किया करते थे। उस समय कितने ही विघ्न होते थे, लेकिन फिर भी हमारा योग लगता था, योग टूटता नहीं था। पढ़ाई में भी मन लगता था, सेवा भी हम निडर होकर के करते थे। ये कब की बात है? बचपन की बात।
ईश्वरीय बचपन की बात, ब्राह्मण जीवन के शुरुआत की बात, सब कुछ करते थे। खुशी हमारी बढ़ती ही जा रही थी। एक आनंद, आत्मिक आनंद की भी अनुभूति हम कर रहे थे। पहले बाहर के विघ्न थे, अभी विघ्न उतने नहीं हैं, उतने विघ्न नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारा योग नहीं लगता। पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता, जबकि बाबा ने इतने साधन हम बच्चों को दिए कि अगर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, आप घर बैठे भी मुरली सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, मोबाइल पर भी सब कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो। आज इंटरनेट के द्वारा हम हर जगह बाबा को अनुभव करते हैं। कहां भी रहते हैं, लेकिन हम कहां हैं? मधुबन पहुंच जाते हैं। लेकिन देखने में आता है, जो बचपन का पुरुषार्थ था, वो पुरुषार्थ आज नहीं रहा। तो ऐसा क्या कारण है जो हम बाबा के बच्चे विघ्नों के बीच में रहते हुए भी अपने को निर्विघ्न नहीं बना सकते? खास बात है अपने संकल्पों की और अपने पुरुषार्थ की। परीक्षा होती है तभी हमारी योग्यताएं सामने आती हैं। परीक्षा नहीं है हम कितना योग्य हैं, हमारा अनुभव क्या है, ये हमको पता नहीं चलता, दूसरों को भी मालूम नहीं पड़ता। ज्ञान मार्ग में ही हम देखते हैं, ये हमारा अपना ही अनुभव सामने आता है कि बहुत से बाबा के बच्चों को हम थोड़े से समय में ही बहुत आगे बढ़ता हुआ फील करते हैं। जब उनसे अपनी तुलना करते हैं तो लगता है हम कहां हैं। लेकिन बाबा कहते, ऐसा सोच करके भी आप अपने मन को कभी कमजोर नहीं करो। बाबा के दिए हुए वरदान, बाबा के दिए हुए सम्मान, बाबा की दी हुई शक्तियां सदा ही स्मृति में लाओ और अंदर में सोचो कि अभी तक बाबा ने जो कुछ भी दिया है वो सिर्फ मुझे दिया, मेरे लिए दिया। लेकिन जो बाबा ने दिया उसको मैंने कितना संभाला, कितना सफल किया और कितना वेस्ट किया। अगर मैंने संभाला है तो मुझे सिर्फ खुशी होगी। अगर मैंने सफल किया है तो मुझे आनंद मिलेगा
और अगर वेस्ट किया तो निराशा मिलेगी। वेस्ट भी क्या किया? वरदानों को गंवा दिया। जो स्वमान बाबा ने दिए उनको भुला दिया। शक्ति कैसे मिलेगी? अभी हम देखते हैं हिस्ट्री भी जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ तो देशभक्तों ने क्या किया? देश की खातिर अपने को कुर्बान कर दिया। अपने को संपूर्ण रीति से न्यौछावर कर दिया। किसकी खातिर? सिर्फ देश की आजादी के लिए। उनको क्या प्राप्ति हुई ये भी हम सबको पता है। लेकिन हम बाबा के बच्चे जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, समझदार हैं, हमें न्यौछावर होना है इस यज्ञ के लिए, बाबा के लिए, अपने को निर्विघ्न बनाने के लिए, साथियों को निर्विघ्न बनाने के लिए, यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के लिए। भले मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अंदर का संकल्प हो मुझे करना है, बाबा के लिए करना है, यज्ञ के लिए करना है और अपने परिवार के लिए करना है। दुनिया में भी तो लोग यही करते हैं। लेकिन हमारा स्वरूप बदला हुआ है। वहां लौकिक, यहां अलौकिक। वहां जो भी प्राप्ति है थोड़े समय की है, हमारी प्राप्ति बहुत लंबी है। लेकिन इसके लिए पुरुषार्थ मुझे ही करना है। कोई दूसरा करे और प्राप्ति मुझे हो, कोई दूसरा खाए पेट मेरा भर जाए, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि विघ्न मेरे जीवन में कहां कहां आते हैं और हम कहां निर्विघ्न रहना चाहते हैं। जब योग हम लगाते हैं तो विघ्न आते हैं। कौन से विघ्न आते हैं? जो मुझे योगी नहीं बनने देते। विघ्न अभी बाहर के नहीं हैं, विघ्न अंदर के हैं। योग में जो विघ्न आते हैं, व्यर्थ संकल्पों के कारण। पिछले सीजन में बाबा की बहुत मुरलियां चली और बाबा ने बच्चों को बार बार इशारे दिए, शिक्षा भी दी
सावधानियां भी दी, बहुत कुछ बातें भी बाबा ने बतलाई। बच्चे व्यर्थ से मुक्त बनना है। व्यर्थ भी क्यों आता है? जैसे अभी लेटेस्ट मुरली 1 हफ्ते पहले ही बाबा की चली थी। बच्चे 3 दरवाजे से रावण घुसता है, आंखों से, कानों से और मुख से। जब घुस जाता है तो अटैक कहां होता है? हमारी अपनी मनसा पर। अब जिस मनसा में रावण का अटैक है, उस मनसा से बाबा से हम कैसी शक्ति ले सकते हैं? कैसे बाबा को याद कर सकते हैं? तो कंट्रोल कहां चाहिए? आंखों पर। बाबा ने कहा है बच्चे आंखें बहुत धोखेबाज हैं। कुछ भी देख लेंगी, कान कुछ भी सुनेंगे, क्योंकि 63 जन्मों का रस इनको बैठा हुआ है व्यर्थ सुनने का, आंखों को व्यर्थ देखने का, मुख को भी रस बैठा हुआ है बहुत कुछ बोलने का। लेकिन अटैक कहां हो रहा है? कमजोर कौन हो रहा है? मेरा अपना मन। बाबा से योग नहीं लग रहा। ये मेरी स्थिति में सबसे बड़ा विघ्न है। अब मुझे क्या करना है? क्योंकि आत्मा को जो ताकत है वो कहां से मिलती है? वो योग से ही मिलती है। किसी भी तरह के विघ्न को हटाने के लिए भी हम क्या करते हैं? विशेष योग का ही पुरुषार्थ करते हैं ना। बाबा से योग लगाओ, सारे विघ्नों को हटाओ, रास्ता साफ हो जाता है। और ये हर एक के जीवन का अपना अनुभव भी है। ऐसी ऐसी परिस्थिति आई तो मैंने बाबा को यहां ऐसे ऐसे इस तरह से याद किया और वो परिस्थिति हट गई, वो विघ्न हट गया। बाबा कहते हर बिगड़ा हुआ काम कैसे ठीक हो सकता है? योग के द्वारा। लेकिन अगर योग नहीं लग रहा तो विघ्न है ना, ये सजा है। किस बात की? जो व्यर्थ अंदर में घुसा। कई बार बाबा के बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमारे पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको आदत है और असर ना हो, जिसको व्यर्थ में इंटरेस्ट आ रहा है, सुनने में, बोलने में, देखने में, पर चिंतन करने में, और उसकी स्थिति पर असर नहीं हो रहा हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। आज असर नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों जरूर होगा। योग नहीं लग रहा, ये असर ही है। इसलिए अटेंशन मुझे रखना है। उदाहरण के लिए कोई पेड़ है, किसी पेड़ पर हम एक कुल्हाड़ी लगा देते हैं तो पेड़ कटता नहीं है, लेकिन निशान बन जाता है। उसी जगह जब हम दूसरी कुल्हाड़ी मार देते हैं, निशान थोड़ा और भी गहरा हो जाता है। जब हम तीसरी कुल्हाड़ी चलाते हैं, वो और गहरा होता है।
धीरे धीरे कमजोर होके वहीं से टूट जाता है। ये असर हुआ या नहीं हुआ? ठीक इसी तरह से हमें इन सब बातों से बचना है। क्या उपाय है बचने का? क्या उपाय है? बाबा ने सिखाया, बच्चे जो जरूरी बातें नहीं हैं उनको मत सुनो। जो आपके काम का नहीं है उसे देखते हुए भी न देखो, देखते हुए भी न सुनो, सुनते हुए भी न सुनो। ये अटेंशन, अगर हम अपने पर अटेंशन नहीं रखते हैं तो हमारे जीवन में कहीं न कहीं विघ्न शुरू होते हैं। तो हमें चेक करना है कि मेरा योग निर्विघ्न है। मैं जब बाबा को याद करती हूं या करता हूं, जितना समय भी हम बैठते हैं, बाबा से कितनी शक्ति हम भर पाते हैं। मेरा वो समय सफल होता है या इधर उधर के चिंतन में चला जाता है, या किसी प्रकार की चिंता में व्यतीत हो जाता है। ये मुझे पता चलता है। ज्ञान में जो विघ्न आते हैं, ज्ञान मार्ग में, वो सबसे बड़ा विघ्न है आलस्य का, अलवेलेपन का, मैंपन का। मैंपन क्या करता है? हमको घड़ी घड़ी दे अभिमान में ले आता है। मैं बड़ा योगी, मैं बहुत ज्ञानी, मैं इतनी विशेषता वाला, मैं इतनी योग्यता रखने वाला, मैं इतनों को ज्ञान सुनाने वाला, मैं इस प्रकार की सेवा करने वाला। ये क्या है? ये ज्ञान मार्ग में विघ्न आते हैं, जो धीरे धीरे करके हमें अलवेला बना देते हैं। और जब हम अलवेले हो जाते हैं तो क्या करते हैं? जैसे आज बाबा की मुरली चली, किस बात पर? पढ़ाई पर। हमें फिर वो सुनने में मजा नहीं आता, हमें स्टडी में वो मजा नहीं आता। हमारा मजा दूसरी बातों में हो जाता है। इसमें आनंद हम अनुभव नहीं करते। पढ़ाई को मिस करेंगे, बाबा की मुरलियों को मिस करेंगे। भले कोई भी क्लास करा रहा हो, हमारी दादियां करा रही हैं, कोई भी करा रहा है, हम दूसरी कारोबार में बिजी हो जाते हैं। जबकि बाबा ने हम बच्चों को हर समय निर्धारित करके दिया है। पढ़ाई का समय क्या है? भले आप कहीं भी हो, बाबा ने भक्ति से हमें छुटाया, ज्ञान मार्ग में लाकर के खड़ा किया, और ज्ञान मार्ग भी इतना सहज मार्ग बताया कि आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अपना नियम निभा सकते हो। परंतु बात है किसकी? अपने लगन
और अटेंशन की। कई बाबा के बच्चे क्या करते हैं, जो पढ़ाई का समय है उसको दूसरे कार्यों में लगा देते हैं। जब सेवा का समय है तो योग में बैठ जाते हैं। जो योग का समय है उसको बातों में लगा देते हैं। ये क्या है? इसी को कहते हैं गफलत करना। गफलत करना। प्राप्ति का अनुभव कैसे होगा? अंदर में हम महसूस करते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये संस्कार को परिवर्तन करने की ताकत चाहिए। अभी का जो समय है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समय है, कीमती समय है। कितना समय बचा हुआ है ये हम सभी बच्चे जानते हैं। विशेष पुरुषार्थ का समय, तपस्या का समय, वरदानी मूर्त बनने का समय है ना। यज्ञ के इतिहास का कितना समय पास हुआ। अभी मेरे पास क्या है? बहुत थोड़ा है। जितना जितना मैं आत्मा इसको सफल करूंगी, मुझे देख करके दूसरे भी सफल करेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम योग में बैठते हैं संगठित रूप में, योग चलता है, लाल लाइट होती है, तो बाहर में भी भाई बहनों को वो वाइब्रेशन आते हैं। उनको भी क्या संकल्प पहुंचते हैं, चलो हम भी, योग चल रहा है, हम भी जाकर के बैठते हैं। तो हमारा बैठना, हमारा पढ़ना दूसरों को भी क्या करता है? अटेंशन दिलाता है। तो बाबा ने कौन सी बात हमको सिखाई? बच्चे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे भी करेंगे। ज्ञान को समझ लिया, लेकिन अपने आप से पूछें, उस ज्ञान को मैंने स्वरूप में भी लाया? मुझे मजा कब आएगा? जब वो ज्ञान मेरे स्वरूप में होगा। दूसरों को अनुभूति कब होगी? जब वो ज्ञान मेरे स्वरूप में होगा। अगर अभी तक दे अभिमान है, मैंपन है, अलवेलापन है, वो भले मुझे दिखाई नहीं दे रहा परंतु सामने वाले को नजर आता है। कई बार हम बच्चे भी ज्ञानी होकर अंधकार में रहते हैं। माया ऐसा सूक्ष्म पर्दा डाल देती है जो हमको पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, हम कहां पर हैं। और ऐसे करते करते हमारी आंतरिक जो स्थिति है वो बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि योग में भी विघ्न, माया पढ़ाई में भी विघ्न डाल रही है, जो उस पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाने दे रही। हमारे जीवन का वेश क्या है? यही तो वेश है।
हम जब ज्ञान मार्ग में आते हैं, इस मार्ग में कदम रखते हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या होता है? क्या लक्ष्य होता है? किस विश्वास पर हम चलते हैं? केवल आत्मविश्वास और परमात्म विश्वास पर हम चलते हैं। धीरे धीरे ये फर्क आया तो क्यों आया? हर एक किसी ब्राह्मण आत्मा से जब हम उनका अनुभव पूछते हैं, तो बाबा के वो बच्चे क्या कहते? पहले मैं बहुत अच्छा था, अभी पता नहीं क्या हो गया। अभी पुरुषार्थ में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, सेवा में भी मन नहीं लगता। यही तो विघ्न है। बाबा हमें बार बार, अभी लेटेस्ट होमवर्क में भी बाबा ने क्या दिया है हमको? यही बात समझाई है, बच्चे स्थिति निर्विघ्न बनाओ। हम अपने संकल्पों को चेक करें, मेरे संकल्प किस प्रकार के हैं? सारे दिन में कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है? बाहर की आंधी तूफान ऐसे आएंगे, बाहर से ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपकी मनसा को हिलाने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन क्या मैं हिलने वाली हूं? या झुककर उन सबको भी पार करने वाली हूं? मेरे अपने अकाउंट में ये सब कुछ जमा होना चाहिए। ज्ञान का बल, योग का बल, धारणाओं का बल, ये सब कुछ कितना जमा है? बाबा कहते बहुत काल का किया हुआ अभ्यास समय पर काम आएगा। अभी कोई परिस्थिति आई, मैंने योग लगाना शुरू किया, मैंने ज्ञान की स्टडी शुरू की, है ना? मैंने अपने मन को सेवा में बिजी करना शुरू किया और मैं चाहूं विघ्न हट जाएगा, नहीं होगा। भले तन से सेवा में मैं लगी हुई हूं, परंतु मन में चिंतन किसका चलेगा? परिस्थिति का चलेगा। मन में चिंतन किसका चलेगा? उन विघ्नों का चलेगा। मुख पे भी वर्णन कौन सा होगा? उन बातों का ही होगा। तो वातावरण कैसा बनेगा? वैसा ही बनेगा। हम उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये अभ्यास बहुत समय का चाहिए। इसलिए हमेशा अपने आप को परिस्थितियों के बीच में रखकर देखो, मेरी आंतरिक स्थिति क्या है? क्या है? कई बार हम बच्चे जैसे कहते हैं, मेरा क्रोध छूट गया, मेरा लोभ भी छूट गया, अब मुझे किसी में भी कोई मोह नहीं रहा, मेरे अंदर कोई अहंकार भी नहीं है। ये हम खुद को टाइटल दे रहे हैं। क्या दूसरे भी हमें दे रहे हैं? क्या बाबा हमें दे रहे हैं? कि मेरे से मोह मुक्त हो गया, मैं नष्टो मोहा बन गई या बन गया, मैं आत्मा लोभ मुक्त हो गई, मैं क्रोध मुक्त हो गई, दूसरे ने टाइटल दिया। ये विकार भी कभी भी वार कर सकते हैं।
अभी बाहर से खत्म हुए हैं, अंदर से ये नहीं गए, सूक्ष्म में अभी जमे हुए हैं। अगर ईर्ष्या है, नफरत है, वैर है, विरोध है, ये सब क्या है? किसके सगे संबंधी हैं? किसके नाते रिश्तेदार हैं? अहंकार है। अहंकार नहीं है, अंदर में जोश है, जिसमें हम होश को भी भूल जाते हैं, कभी कभी बेहोश हो जाते हैं। ये कौन है? ये वही विकार हैं जिनको हमने छोड़ दिया है। फिर क्या छोड़ दिया? कई बार हम सेवा में निर्विघ्न नहीं रह पाते। सेवा में निर्विघ्न क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हमारे जो स्वभाव संस्कार हैं, वो बार बार अपने प्रभाव में हमको ले आते हैं। इन स्वभाव संस्कारों के हम अधीन हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हम कहां पर हैं। कभी सेवा में अहंकार जाग जाएगा, कभी सेवा के अंदर मैंपन आ जाएगा, कभी सेवाओं के अंदर और बातें भी आ जाती हैं। हम अपने मुख से अपनी सेवाओं का, अपनी स्थिति का वर्णन करना शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है, ज्यादा अपनी महिमा सुनना चाहता है या अपने मुख से सुनाना चाहता है, सुनाता भी है, तो समझो ये क्या है? उसको कौन सा टाइटल हम देंगे? कौन बोल रहा है? वो नहीं बोल रहा, उसका अहंकार बोल रहा है। कभी सेवा में मोह जागृत हो जाता है। मेरी सेवा। बाबा ने हमको क्या बनाया? सभी बातों से ट्रस्टी बनाया। सब कुछ करते हुए हमें न्यारा बनाया। सब कुछ सिखाते हुए जैसे खुद को फ्री रखा, वैसे हम बच्चों को भी पाठ पढ़ाया कि आप भी अपने को क्या करो? फ्री रखो। कैसे फ्री? मन से फ्री। कार्य बाबा का है, सेवा बाबा की है। जो भी श्रेय मिल रहा है सेवाओं का, वो मुझे नहीं, श्रेय बाबा को मिल रहा है। मैंने सेवा जो की वो किसकी की? सेवा का पाठ भी जो सिखाया, जो पढ़ाया, वो किसने पढ़ाया, किसने सिखाया? मैंने कहां से सीखा? किससे सीखा?
बड़ों से सीखा, बाबा से सीखा, दीदी दादियों से सीखा, महारथी भाई बहनों से सीखा। जो कार्य मैं आज कर सकती हूं या कर सकता हूं, क्या कल तक मेरे अंदर ये योग्यता थी? सेवाओं में कहीं कहीं अपने तेरे की भावना आ जाती है, ये मेरा ये तेरा। जो मेरा है उसको हम अपनी ओर खींचते हैं, जो तेरा है उसको हम धक्का मारते हैं। कई बार इस प्रकार की भावनाएं भी हमारे लिए विघ्नों का कारण बन जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? सब बच्चे किसके हैं? परिवार किसका है? सेवाएं किसकी हैं? कार्य किसका है? संगठन कौन सा है? अगर ये सभी बातें हमारे ध्यान में हों तो हम अपनी मानसिकता को, अपनी स्थिति को कैसा बना सकते हैं? निर्विघ्न बना सकते हैं। इसलिए सदा याद रखो, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मेरा बाबा याद करो। मेरा बाबा। बाबा ने क्या कहा? बच्चे ये क्या है? सर्व खजानों की चाबी है ना? हर परिस्थिति से मुक्त होने की ये दवा है, बस मेरा बाबा। कोई भी विघ्न है, मेरा बाबा। सुबह से शाम तक, रात्रि सोने तक हमारे मुख से कितनी बार बाबा निकलता है? कितनी बार निकलता है? कितनी बारी बच्चों के नाम याद आते हैं? कितनी बारी संबंधों को हम याद करते हैं, देह देह के संबंधों को याद करते हैं? कितनी बारी हम बाबा को याद करते हैं? कुछ समय पहले अपनी बड़ी दादी जी ने, जानकी दादी जी ने भी एक काम दिया था, होमवर्क दिया था, याद है सबको? बहुत अच्छा। 1000 बार लिखो। क्या लिखो? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सिकी लदा बाबा। लिखो। तो जितना बारी लिखेंगे उतना पक्का होगा। भक्ति में भी लोग क्या करते हैं? राम 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 लिखते ही रहते हैं, राम नाम का दान करते हैं। हमें क्या करना है? हमारा राम कौन है? हमें आराम देने वाला कौन है? विघ्नों से छुड़ाने वाला कौन है? व्यर्थ से मुक्त करने वाला कौन है? शक्ति देने वाला कौन है? मेरा बाबा ही है ना। तो क्या याद रखेंगे हम? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सिक्की लदा बाबा। बार बार लिखो, पढ़ो। ये हमने अनुभव करके देखा। रियल में जब भी फ्री होते, लिखना शुरू करते, उस दिन बहुत अच्छा लगता। ऐसा 1 माह तक किया। भाई बहनों को भी ये काम दिया।
तो कहीं न कहीं अपने आप को नियमों में बांधना ये भी निर्विघ्न बनने वाली स्थिति है। जितना हम बाबा के बच्चे ईश्वरीय नियमों का पालन करते हैं, जो भी हमारी संस्था के लॉज बने हुए हैं उनका हम पालन करते हैं, जितना बड़ों के अनुभवों से हम सीखते हैं, जितना हम श्रीमत पर चलते हैं, उतना हमारा जीवन निर्विघ्न रहता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमसे दूसरे सीखते हैं। हमें दूसरों को सिखाना नहीं होता। आज का समय वो समय है कि लोग कहकर नहीं सीखते हैं, देखकर ज्यादा सीखते हैं। बाबा ने भी, मम्मा ने भी, दादियों ने भी यज्ञ में क्या किया? करके सबको सिखाया। आज जब कोई भी बात को हम बार बार कहते हैं तो सुनते हुए भी लोग उसको नहीं सुनते। आप किसी को बोलो इतना योग करना चाहिए, है ना, ऐसे पढ़ाई पढ़नी चाहिए, इतना टेंशन रखना चाहिए, लोग सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे उसको। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन से नेचुरल ही प्रेरणा प्राप्त करेंगे, आपको कहना भी नहीं होता। वो देखते हैं आप अमृत बेला करते हैं तो वो भी आपके साथ साथ चलेंगे। आप टाइम पर पढ़ाई पढ़ते हैं, आप पंक्चुअल हैं, वो भी पंक्चुअल हो जाएंगे। आप धारणाओं पर अटेंशन रखते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, उनका खुद अटेंशन जाएगा। देखिए बाबा ने हमको पहले कितनी सारी शिक्षाएं दे दी। अभी लेटेस्ट मुरलियों में बाबा कोई शिक्षा नहीं दे रहे। साक्षी है बाबा। बाबा कहते बस खुश रहो, खुश रहो। बच्चों को क्या लुटाने आते हैं? अब शिक्षा का स्वरूप खत्म हो गया। बच्चों को प्यार बांटने आते हैं और साक्षी होकर के देखते हैं, क्योंकि खजाना बाबा ने कम नहीं दिया है। हम जहां भी रहें, परिवार में हैं, सेंटर में हैं, वायुमंडल को बहुत अच्छा बनाएं। कोई परिस्थिति आती भी है तो उसका वर्णन न करें। वो परिस्थिति बहुत जल्दी हट जाएगी। जितना हम वर्णन करते हैं, जितना उस परिस्थिति का चिंतन करते हैं, उतना ही वायुमंडल कमजोर बनता है और विघ्न भी, आया हुआ विघ्न भी ठहर जाता है। जैसे कहीं पानी रुक जाता है तो कुछ तो गड़बड़ करता है ना। ऐसे ही विघ्न अगर ठहर जाए तो क्या करेगा? वो आपको कभी सुखी रहने नहीं देगा, बाबा से शक्ति खींचने नहीं देगा। इसलिए उसको पास करो। क्या करो? इग्नोर करो। ना वर्णन करो, ना चिंतन करो। कई हैं अपनी बीमारी को जैसे बार बार सुनाते हैं, तो उसे सुना करके वो बीमारी हल्की नहीं होती, उनको और पीड़ा का अनुभव कराती है।
अगर उससे ध्यान हम हटा देते हैं, बुद्धि बाबा में लगाते हैं, तो बीमारी भी जल्दी विदाई लेती है। तो जितना हो सके हम बाबा के बताए हुए, बनाए हुए नियमों का पालन करें, श्रीमत पर चले। हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उन चारों विषयों में हम फुल अटेंशन रखें, वातावरण को योग युक्त बनाएं, तो हमारी स्थिति भी निर्विघ्न रहेगी, हमारे साथी भी निर्विघ्न रहेंगे और हम बाबा के यज्ञ को निर्विघ्न बना सकेंगे। क्योंकि अगर कोई भी भूल हमसे होती है, कोई गलती मैं आत्मा करती हूं, नाम किसका आता है? पूरा किसका आता है? भूल तो सिर्फ मैंने की, नाम किसका हुआ? ब्रह्मा बाबा से लेकर के सारी ही संस्था। भूल मेरी थी, है ना? इसलिए हर कदम, हर कार्य मुझे जो करना है वो नियम के अनुसार, श्रीमत प्रमाण। मैं निर्विघ्न रहूंगी। मुझे याद है जब 75 में अव्यक्त बाप दादा से हम पहली बार मिले। यूं साकार बाबा से मिले थे 67 में, उसके बाद जब मिलना हुआ तो 75 में। तो बाबा ने, उस समय तो बाबा बहुत बच्चों से मिलते थे, एक एक बच्चे से काफी समय दिया करते थे। आयु छोटी थी, लेकिन बाबा का एक वरदान था, बच्ची तुम निर्विघ्न रहोगी, जहां भी कदम रखोगी वो स्थान भी निर्विघ्न बनेगा। निर्विघ्न रहोगी, जहां कदम रखोगी वो स्थान भी निर्विघ्न रहेगा, और तुम्हारे संपर्क में जो भी आएगा वो भी निर्विघ्न होता जाएगा। ये बाबा का, अव्यक्त बाबा का वरदान था, बाप दादा का। उसके बाद हमने देखा कि जब सेवाओं के फील्ड में हमको आना था तो बहुत सारे विघ्न थे, परिवार के, समाज के, लेकिन बाबा की सिर्फ वही बात बुद्धि में याद रहा करती थी, मुझे बाबा ने कौन सा वरदान दिया है, मुझे बाबा ने कौन सा वरदान दिया है। वो एक वरदान को बार बार स्मृति में रखते हुए कितने भी विघ्न रास्ते में आए, लेकिन सभी पार हो गए। मैंने पार किया मुझे पता नहीं, लेकिन बाबा ने कैसे रास्ता साफ किया ये मैंने अनुभव किया। बाबा ने कैसे रास्ता साफ किया। तो जब किसी कार्य के लिए हम
ऐसा महसूस करते हैं कि मैंने किया, तो उसमें फर्क आता है। जब हम सोचते हैं बाबा ने किया, तो ऐसे लगता है जैसे मक्खन से बाल, और सब कुछ इजी हो जाता है। कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा, है ना। आज कोई विघ्न होता है, बाबा के बच्चे उदास हो जाते हैं, है ना। पहले विघ्न आते थे तो बहुत खुश होते थे, उसमें भी खुशी उनकी नहीं जाती थी, है ना। फर्क क्या आया? आज विघ्नों को हम अकेले पार करते हैं। पहले हम नहीं होते थे, बाबा उनको हटाते थे। फर्क कितना हो गया। तो आज भी हम किसको आगे रखें? बाबा को ही आगे करें और निर्विघ्न जीवन का अनुभव करते जाएं। क्योंकि बाबा का ये होमवर्क जो मिला है, अभी बाबा सभी से क्या मांगेंगे, है ना। सभी से यही रिजल्ट मांगेंगे, है ना। हम सबको देना है, सबको देना है। ओम शांति।